सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र शेखावत, सहायक आचार्य भू विज्ञान विभाग राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने रोपी लावा और पिलो लावा के बारे में अध्ययन किया था। इस लेक्चर में हम आगे की संरचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम फ्लो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। लावा विल नॉट रिमेन होमोजेनस ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन के पश्चात लावा जो होता है वह समांग नहीं रह पाता, यानी कि उसका कंपोजिशन जो होता है वह एक समान रूप से नहीं रह पाता। कंट्री रॉक के साथ मिंगलिंग के पश्चात उसका जो कंपोजिशन है, जो केमिकल कंपोजिशन वह कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। द गैस कंटेंट एंड विस्कोसिटी, डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऑल द फीचर्स विल डेवलप इनटू पैरेलल बैंड्स। ये जो भी गैस कंटेंट है और द विस्कोसिटी है, साथ ही क्रिस्टलन की जो कोटि है, ये सभी जो फीचर्स हैं पैरेलल बैंड्स के रूप में डेवलप होते हैं, या फिर लेंटिकल्स विद वेसिकल्स के रूप में, स्फेरलाइट्स, माइक्रोलाइट्स एक्सेट्रा। स्फेरलाइट कुछ इस प्रकार का होता है कि स्फीयर होता है और चारों तरफ रेडिएटिंग रिंग्स इसके अंदर पाई जाती है। जो रॉक्स जैसे कि राइलाइट है, ट्रेचाइट है, वे अत्यधिक विस्कस होती है। इस कारण शो फ्लो स्ट्रक्चर, इस कारण उनके अंदर फ्लो संरचनाएं बहुत ही क्लियरली दिखाई देती हैं। बैंडेज नेचर इज़ नॉट अनकॉमन टू प्लूटोनिक रॉक्स। प्लूटोनिक रॉक के अंदर बैंडेड नेचर भी पाया जा सकता है। The bending in the plutonic rock develop generally due to magmatic layering। प्लूटोनिक रॉक के अंदर जो बेंडिंग है वह मैग्मेटिक लेयरिंग के कारण उत्पन्न होती है। इट मीन्स ईच लेयर्स कैरेक्टराइज्ड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन मिनरल्स। प्रत्येक लेयर जो होती है उसका खुद का विलाक्षणिक एक खनिज संगठन होता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट in this case the injected magma is heterogeneous। ये समझा जाता है कि इस केस के अंदर यदि अलग अलग लेयर्स जो हैं उनका कंपोजिशन अलग अलग है तो जो एक्सट्रूजन है वह विषमांगी होगा, हेट्रोजेनस होगा। जिस कारण फ्लो स्ट्रक्चर बनेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जॉइंटिंग, शीटिंग एंड प्लेट स्ट्रक्चर। जॉइंटिंग, शीटिंग इत्यादि विकसित होते हैं मैग्मा के फोर्स के द्वारा, जो कि मैग्मा के अंदर ही कार्यरत होता है। उन बलों के द्वारा जॉइंटिंग और शीटिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है। जॉइंट्स आर कॉमन इन मैनी इग्नियस रॉक्स। अनेक आग्नेय चट्टानों में जॉइंट्स जो होते हैं बहुत ही सामान्य रूप से पाए जाने वाले एंटिटी हैं। एंड मोर सो इन ग्रेनाइट। इसी प्रकार ग्रेनाइट के अंदर भी जॉइंटिंग हमें देखने को मिलती है। दे कैन बी सेट ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स जो होते हैं सेट के रूप में पाए जा सकते हैं। विच विल हॉरिजॉन्टल, जो कि हॉरिजॉन्टल होते हैं, एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जॉइंट जब सेट के रूप में पाए जाएंगे तो एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, साथ ही परपेंडिकुलर भी होते हैं। द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर विल बी लाइक अ वेल रिफ्लेक्शन टू क्रॉस जॉइंट। जो परिणामी संरचना होती है वह क्रॉस जॉइंट के रूप में होती है, जो इस प्रकार आपको दिखाया गया है। इस प्रकार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो जॉइंट होते हैं उनके कारण
जो परिणामी संरचना बनती है उसे हम म्यूरल जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है, या क्रॉस जॉइंट कहते हैं। म्यूरल जॉइंटिंग का आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि म्यूरल जॉइंटिंग किस चट्टान में पाई जाती है, तो उदाहरण होगा ग्रेनाइट्स। बिकॉज ऑफ क्रॉस जॉइंटिंग द ब्लॉक विल बी क्यूबॉइडल। क्रॉस जॉइंट के कारण जो ब्लॉक होते हैं वे क्यूब की आकृति में टूटते हैं। इस प्रकार की जो गुण होता है उसे हम म्यूरल जॉइंटिंग कहते हैं। यदि जो टूटने वाले ब्लॉक हैं वे क्यूबिकल आकृति के हों तो उसे हम कहते हैं म्यूरल जॉइंटिंग। द हॉरिजॉन्टल जॉइंट प्लेन विल बी क्लोज स्पेस। हॉरिजॉन्टल जॉइंट प्लेन जो होता है वह बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड होता है। दिस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ शीट लाइक स्ट्रक्चर। इसके कारण ये जो हॉरिजॉन्टल जो जॉइंट्स हैं वे बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड होते हैं। इस कारण शीट समान स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। इस संरचना को हम शीटिंग कहते हैं। द थिकनेस ऑफ द शीट विल बी मच लेस ऑन द टॉप ऑफ द इग्नियस रॉक। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं ना, जो दो क्रमागत शीटों के मध्य की जो दूरी होती है वह जो थिकनेस होती है वह घटती जाती है। यानी कि नीचे वाले जॉइंट में थिकनेस ज़्यादा होगी और ऊपर वालों में ऊपर की ओर जाने पर थिकनेस कम होती जाती है। इनफैक्ट द शीटिंग विल बी पैरेलल टू द सरफेस टुवर्ड्स डेप्थ। द थिकनेस ऑफ द शीट इंक्रीजेस। ठीक है ना, शीटिंग जो होती है वह लगभग समानांतर हो जाती है सतह पर आते आते, जबकि गहराई की ओर जब हम बढ़ते हैं, जैसे जैसे गहराई की ओर जाएंगे तो दो क्रमागत शीटों के मध्य की जो डिस्टेंस है, जो थिकनेस है, वह लगातार बढ़ती जाती है। जॉइंट में भी कर्व्ड इन शेप। जो संधियाँ होती हैं, जॉइंट या संधि, वे वक्रीय हो सकते हैं, कर्व्ड हो सकते हैं आकृति में। आल्सो ड्यू टू विच दे गिव राइज टू स्फेरिकल और इलिप्सॉइडल ब्लॉक्स। जिसके कारण स्फेरिकल तथा इलिप्सॉइडल ब्लॉक्स का निर्माण होता है यदि जॉइंट्स कर्व्ड हैं, और यदि बिल्कुल जॉइंट हॉरिजॉन्टल हैं तो उनके द्वारा क्यूबॉइडल जो ब्लॉक होते हैं वे टूटते हैं। अदरवाइज स्फेरॉइडल या फिर इलिप्सॉइडल ब्लॉक्स टूटेंगे। दैट आर कन्फ्यूज विद प्लूटॉन्स ऑफ द गैब्रोइक नेचर। इस प्रकार की ये जो जॉइंट्स होते हैं, आप उदाहरण दे सकते हैं, जो चिम्मा कुर्ती के अंदर हमें पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर एक जगह है चिम्मा कुर्ती, वहाँ पर जो गैब्रोइक रॉक्स होती है उसमें स्फेरॉइडल तथा इलिप्सॉइडल जॉइंट ब्लॉक्स पाए जाते हैं जॉइंटिंग के द्वारा। एसिड वॉल्केनिक रॉक्स विल हैव क्लोज स्पेस इर्रेगुलर जॉइंट्स। जो एसिड वॉल्केनिक चट्टानें हैं उनमें बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड इर्रेगुलर जॉइंट्स पाए जाते हैं। एसिड वॉल्केनिक चट्टानें जो होती है, जैसे कि रायलाइट है, उनके जॉइंट बहुत ही इर्रेगुलर आकृति के होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं, अनियमित होते हैं। बिकॉज ऑफ विच इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट ब्लॉक्स ऑफ रिक्वायर्ड साइज। इस कारण हम क्या है कि एक निश्चित साइज़ के ब्लॉक्स उनसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। द क्लोज स्पेस जॉइंट प्लेन विल प्रोड्यूस प्लेटी फ्रैक्चर और स्ट्रक्चर। जो क्लोजली स्पेस जॉइंट प्लेन होते हैं वे प्लेटी स्ट्रक्चर यानी कि प्लेट समान संरचनाओं का निर्माण करते हैं। दिस इज़ मोर कॉमन इन रायलाइट्स एंड फोनोलाइट। रायलाइट तथा फोनोलाइट में यह कॉमन होते हैं। फोनलाइट नाम फोन का मतलब होता है कि आवाज़, ठीक है, और लाइट मतलब होता है कि रॉक। ठीक है, जब किसी चट्टान पर हम हथौड़ा मारते हैं तो यदि हमें कोई मेटालिक साउंड सुनाई देती है तो उसे हम फोनोलाइट कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ जॉइंट्स कैन बी ड्यू टू कंप्रेशन एंड टेंशन। जॉइंट्स का निर्माण संपीड़न तथा तनाव बलों के द्वारा भी होता है। ठीक है ना,
तो ये इसमें एक नंबर क्वेश्चन में आ सकता है कि जॉइंट का निर्माण किन बलों के द्वारा होता है, तो उसका आंसर है कंप्रेशन तथा टेंशन फोर्सेस। अंतिम जो स्ट्रक्चर है वह है कॉलमनर तथा प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। यूनिफॉर्म कूलिंग तथा कॉन्ट्रैक्शन इन अ होमोजेनस मैग्मा। यदि एक होमोजेनस मैग्मा के अंदर जो समांगी मैग्मा है उनमें कूलिंग तथा कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसके फलस्वरूप कॉलमनर अथवा प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। दैट में हैव 4, 5 और 6 प्रिज्म। इसके अंदर जो प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होते हैं उनमें वे टेट्रागोनल हो सकते हैं, वे पेंटागोनल हो सकते हैं, वे हेक्सागोनल आकृति के हो सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। हेक्सागोनल जो होते हैं ना, वे मोस्टली क्या होता है कि कॉमन होते हैं। दीज आर कॉमन इन बेसाल्टिक रॉक्स। ये बेसाल्टिक रॉक्स के अंदर बहुत ही सामान्य रूप से मिलने वाले जॉइंट्स होते हैं। कॉलम स्ट्रक्चर डेवलप एट सेंटर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जहाँ पर संपीड़न का या जो कॉन्ट्रैक्शन का जो सेंटर होता है वहाँ पर कॉलमनर स्ट्रक्चर विकसित होते हैं और इक्वली स्पेस्ड ऑन द कूलिंग सरफेस, तथा जो कूलिंग सरफेस होता है उस पर एक समान रूप से विन्यासित रहते हैं। द लाइन जॉइनिंग दिस सेंटर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये जो भी हेक्सागोनल के अंदर जो लाइनें एक दूसरे को आपस में जोड़ती हैं उन रेखाओं को हम, जैसे कि ये लाइन है, ठीक है, इन लाइन में जो भी हेक्सागोनल है जो सभी आपस में जुड़ रही हैं उनको द लाइन ऑफ हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ कहा जाता है। जैसे इसको जो इससे जोड़ी जा रही है, तो ये जो पूरी रेखा है उसे हम डायरेक्शन ऑफ हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं, जिस कारण एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर या फिर एक टेट्रागोनल या फिर पेंटागोनल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। द शेप ऑफ दीज स्ट्रक्चर विल बी हेक्सागोनल। इनका स्ट्रक्चर जो होता है वह हेक्सागोनल होगा। दीज फ्रैक्चर्स एक्सटेंड डाउनवर्ड और अपवर्ड्स और लेटरली फ्रॉम द कूलिंग सरफेस दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, जिससे प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। द बेस्ट एग्जाम्पल आर मैरी आइलैंड्स। ठीक है, मैरी आइलैंड में इस प्रकार की संरचना हमें देखी जा सकती है। या ये प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर आपको जोधपुर में जसवंतथड़ा की पहाड़ी के आसपास भी दिखाई दे सकते हैं, जो जिसको हम जियो हेरिटेज साइट भी घोषित की गई है भारत सरकार के द्वारा। वहाँ पर इस प्रकार के प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर मिलते हैं, जहाँ पर मूल चट्टान जो है वह रायलाइट की है। ठीक है ना, और मेनली वो जो चीज़ होते हैं जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी थी, मलानी इग्नियस सूट का ही पार्ट है। और मलानी अंदर मुख्य चट्टान जो होती है वह यह है रायलाइट। रिफ्ट एंड ग्रेन स्ट्रक्चर, दीज आर जनरली एट राइट एंगल टू द ईच अदर। रिफ्ट और ग्रेन जो होते हैं ना, एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं। द ग्रेनाइट माइनिंग रिफ्ट एंड ग्रेन आर यूज टू गेट ब्लॉक्स और स्मॉल डायमेंशन। ग्रेनाइट की माइनिंग जो होती है रिफ्ट और ग्रेन के द्वारा की जाती है। ग्रेनाइट ग्रेन्स आर स्प्लिट इजीली अलोंग रिफ्ट। ग्रेनाइट के जो ब्लॉक्स होते हैं वे रिफ्ट के अलोंग तो इजीली टूट जाते हैं, लेकिन जो ग्रेन होता है उसके अलोंग बहुत ही मुश्किल से टूटती है। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही। अगले लेक्चर में हम आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।